लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल। अब से पहले हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स के इस्तेमाल कंडीशनल एक्सप्रेशंस का किया अमल में ला चुके हैं और इन्हें इस्तेमाल करना सीख चुके हैं। वीबी स्क्रिप्ट आपको मौका देती है कि आप लॉजिकल ऑपरेटर्स के इस्तेमाल से एक वक्त में एक से ज़्यादा कंडीशनल एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल अमल में ला सकते हैं। यहाँ कुछ कंडीशनल एक्सप्रेशंस दिए गए हैं। मसलन एंड, अगर दोनों कंडीशनल एक्सप्रेशन के नताइज ट्रू हों यानी सच्चे हों तो आखिरी नतीजा ट्रू में दिया जाएगा। और अगर कोई कंडीशनल एक्सप्रेशन नतीजा ट्रू में दे तो आखिरी नतीजा ट्रू होगा। नॉट, अगर कंडीशनल एक्सप्रेशन नतीजा ट्रू में दे तो आखिरी नतीजा फॉल्स से कर दिया जाएगा। इसी तरह कंडीशनल एक्सप्रेशन के फॉल्स होने की सूरत में आखिरी नतीजा ट्रू कर दिया जाएगा। अब एंड के लॉजिकल ऑपरेटर को समझने के लिए इस कोड पर गौर करते हैं। इस कोड में स्क्रिप्ट लैंग्वेज वी स्क्रिप्ट, यहाँ से ऑप्शन एक्सप्लिसिट, इसी तरह हमने मुतगय्यर डिम मिल्क टी रिजल्ट, और इस तरह मिल्क बराबर है अवेलेबल के और टी बराबर है नॉट अवेलेबल के। आप अच्छी तरह वाकिफ हैं और इसका मतलब जानते हैं। इसके बाद काबिल जिक्र स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास है रिजल्ट बराबर है ब्रैकेट शुरू मिल्क बराबर है अवेलेबल एंड टी बराबर है अवेलेबल। सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट के दाएं हिस्से को ज़ैर बैठलाते हैं जो कि ये है मिल्क बराबर है अवेलेबल और एंड यानी एंड टी बराबर है अवेलेबल। यहाँ भी हम दो कंडीशनल एक्सप्रेशन को पहले अलहदा कर लें। नंबर एक, मिल्क बराबर है अवेलेबल के और टी बराबर है अवेलेबल के। हम जानते हैं कि मिल्क के नाम से मौजूद वेरिएबल में अवेलेबल की स्ट्रिंग मौजूद है, लिहाजा पहला कंडीशनल एक्सप्रेशन नतीजा के तौर पर ट्रू देगा। आप ऊपर देखें मिल्क बराबर है अवेलेबल, तो यहाँ पर भी मिल्क अवेलेबल के बराबर है। अब बात करते हैं दूसरी वेरिएबल टी की। तो जहां मौजूद स्ट्रिंग नॉट अवेलेबल है, पहले से नॉट अवेलेबल है, इसलिए दूसरा कंडीशनल एक्सप्रेशन नतीजा फॉल्स में देगा, क्योंकि इस कंडीशनल एक्सप्रेशन में ये चेक किया जा रहा है कि क्या टी के नाम से मौजूद वेरिएबल में अवेलेबल की स्ट्रिंग मौजूद है। इन दो कंडीशनल एक्सप्रेशंस को एंड के ऑपरेटर के इस्तेमाल से एक जगह इस्तेमाल किया गया है। अब एंड के ऑपरेटर को एक ट्रू का सामना करना पड़ता है तो दूसरी तरफ फॉल्स का, जबकि हम जानते हैं मतलब पहली दफा ट्रू और दूसरी फॉल्स है। जिस तरह के हम जानते हैं कि एंड का ऑपरेटर आखिरी नतीजा ट्रू की शक्ल में तब देता है जब दोनों कंडीशनल एक्सप्रेशंस के नताइज ट्रू हो। मतलब मिल्क बराबर है अवेलेबल टी के, इसी तरह टी अवेलेबल होना चाहिए हमारे पास या नॉट अवेलेबल होना चाहिए।
यहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ पर नॉट अवेलेबल है। इसका मकसद है यहाँ भी इसी तरह होना चाहिए था, लेकिन यहाँ ऐसा तो नहीं है। साफ जाहिर है कि एंड का दिया गया नतीजा फॉल्स में ही होगा। इस नतीजे को फिर रिजल्ट के वेरिएबल को असाइन कर दिया जाता है। जो रिजल्ट हमें यहाँ पर मिलेगा उसको जाहिर है हम यहाँ पर रिजल्ट के नतीजे में असाइन कर देते हैं। बाद में एक बामायनी मैसेज बॉक्स के जरिए नतीजा स्क्रीन पर दिखा दिया जाता है। इसके लिए ये स्टेटमेंट इस्तेमाल किया गया है। चलो ब्राउज़र खोलकर चेक करते हैं कि हमें नतीजा क्या मिलेगा। इज इट पॉसिबल टू टेक टी फॉल्स, ये हमारा प्रोग्राम का नतीजा था।